अच्छा, यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक मेकर है और एक चेकर है। मेकर में जो है वो क्लर्क है या उसके साथ कोऑर्डिनेट करने वाले 2-3 टीचर वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेकर आईडी उनको दी जाएगी, वही आईडी एक ही आईडी होगी, उसी का एक पासवर्ड होगा जो पासवर्ड आपको अल्फला बैंक वाले ईमेल करेंगे। ईमेल कैसे होगा? ईमेल यानी जैसे आपने फॉर्म फिल किया था उसमें एक ईमेल आईडी आपने दी होगी, उसी ईमेल आईडी में आप ओपन करेंगे तो आपके सामने अल्फला की जानिब से एक पासवर्ड आया होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कि मेकर ने कैसे जो है बच्चों का फ़ीस के हवाले से चालान जनरेट कराना है और चेकर ने क्या करना है वो हम थोड़ा शायद 2 स्टेप्स में करते हैं। कोशिश करते हैं कि इसी एक ही वीडियो में हम आपको सारी क्लैरिफिकेशन दे दें। सबसे पहले हमने तो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कि ऑनलाइन फ़ीस कैसे जमा होनी है, वालिदैन को हिदायत ये बता चुके हैं। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन, उस वेबसाइट पे चलते हैं। ये मैंने मेकर की आईडी ओपन की है, ठीक है जी। इसमें जब आप इसको ओपन करेंगे, ईमेल आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक पासवर्ड आया होगा, वो हो जाएगा ओल्ड पासवर्ड और फिर आप उसको नया पासवर्ड जनरेट कर देंगे। अगर वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा तो आप उसका पासवर्ड चेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से भी चेंज हो सकता है। अब हम चलते हैं जी। तो पहला स्टेप है ये फ़ीस का जो तरीक़ाकार है वो कैसे हम करेंगे, तो उस हवाले से देखते हैं। ये आप इसको क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन है फ़ीस मैनेजमेंट रिक्वेस्ट। मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा से आता हूँ। जी, तो ये हमारे पास शो हो रहा है कि सामने आपको ये शो हो रहा है कि फ़ी मैनेजमेंट वांट टू क्रिएट ऐड न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, इससे भी पहले आपको एक काम करना है, हम इसको मिनिमाइज करते हैं और सबसे पहले स्टूडेंट डाटा फॉर चालान फ़ी फंड, ठीक है, इसको हम क्लिक करके इस डाटा के हवाले से पहले गाइडलाइन ले लेते हैं कि कैसे इसको पहले, क्योंकि आपका जो डाटा है वो आपने खुद ही इसको जैसा बनाएंगे वैसा ही आपके शो हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये ओपन हो रहा है, इसको हम जब तक ओपन होने देते हैं। ये आपके सामने डाटा शो हो रहा है। अच्छा, चलें ये देखते हैं, मैं इसको बाद में कर लेता हूँ। ये आपके पास सीरियल नंबर है, ऊपर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर है, आईडी ये वाली आईडी वो वाली आईडी है जो हम आईडी नंबर का जिक्र पहले कर चुके हैं बच्चों को बताने के लिए कि ये उसका आईडी है। अब जैसे कि नूर फातिमा है, नूर फातिमा की आईडी है, ठीक है जी। तो नूर फातिमा की आईडी ये है FGJPS 3 तारकाबाद 5223, ठीक है। ये आपका मतलब ये हमने एक आईडी बना ली जो कि दूसरी किसी और स्कूल की आईडी से मैच नहीं करेगी, ठीक है। उसके लिए ये हमने एक आईडी नंबर बना लिया है। कैंपस में हम आते हैं। ये कैंपस तो होगा वही जो कि जिस कैंपस की, इसको वैसे तारकाबाद कैंपस भी है, लालाजार कैंपस भी है, चकलाला कैंपस भी है। तो ये जो आपके सामने डाटा है, यहाँ से हम देखते हैं कि स्टूडेंट नेम है पहले, दूसरे नंबर पे है फादर नेम, तीसरे नंबर पे है क्लास और सेक्शन, कैटेगरी। जिस तरह आपको ये कॉलम मिले हुए हैं वैसे के वैसे ही आपने रखने, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, कोई कॉलम ऐड नहीं करना। कैटेगरी जिस जैसे लिखी गई है वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब बच्चों के नाम में मैं एक बात बता दूं कि बच्चों का नाम शार्ट होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये मेरे सामने एक शो हो रहा है मोहम्मद खुज़ैमा सरवान, ठीक है। ये नेम भी, इसको भी शॉर्ट करना चाहिए, इतना लंबा नाम ना हो कि वो आपकी आईडी जो चलान है वो आपका ख़राब हो जाए। ये आगे आता है पीरियड आपने देना है। डेट ऑफ इशू भी आपने खुद ही ऐड करनी है, यानी आपने खुद ये सोचना है, प्रिंसिपल से आप मशवरा कर लें कि हमने डेट ऑफ इशू क्या देनी है, और फीस, इस बच्चे की फ़ीस के हवाले से आपने सारी की सारी जो आपने एडिटिंग है वो खुद करनी है, ठीक है। रूल्स को सामने रख के कि एडमिशन फ़ीस वैसे कितनी होती है, 1 से 5 तक का सेम शेड्यूल है। एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, एसएलसी फ़ीस, लेट फ़ीस, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो फंड्स ऐसे हैं कि जो कि आईडीएफ है, एग्ज़ाम है, आईटी, सीएसएफ और आरडीएफ, सीडीएफ। अच्छा, ये आरडीएफ और सीडीएफ इन्होंने 2 हिस्सों में कर दिया है हमारे रीजनल ऑफिस ने। ये आपके सामने है जी। आपने जैसे कि ये कॉलम मौजूद है वैसे ही आपने इसको रखना है। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म की कुछ पेमेंट अगर आप लेते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म की पेमेंट, यानी जो बच्चा एडमिशन लेने आता है तो फॉर्म लेता है, फॉर्म की कुछ फ़ीस होती है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डायरी, आईडी कार्ड, बैजेस, ये जो इस हवाले से अगर कोई फ़ीस कलेक्शन इस बच्चे से होती है तो लिख सकते हैं। यहाँ टोटल आ जाएगा 645 एक बच्चे का टोटल है, ग्रैंड टोटल भी उसका 675 है। 675 क्यों है जी, इसमें ये फ़ीस भी आ जाती है जो कि टीआर पे अक्सर जमा होती है, ये वाली फ़ीस। अच्छा, ड्यू डेट भी आपने खुद देनी है, लास्ट डेट भी आपने खुद देनी है। ड्यू डेट अगर आपने दी है ना, तो ड्यू डेट मतलब आपने अगर जो ड्यू डेट दी है उसके बाद फीस अगर जमा होगी तो उसका फ़ाइन होगा, तो वो फ़ाइन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। मेरे ख्याल उसकी लेट फ़ीस है वो ये लास्ट लेट फ़ीस है 50 रुपये, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। ये सबसे पहला काम है जो कि मेकर ने करना है, मेकर के पास मौजूद होना चाहिए ये सारा डाटा। अब जब ये इसको वो ओके कर देगा, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ से फ़ीस के हवाले से यहाँ से बस आप लोग जो भी अपडेट करेंगे वो यहीं पे अपडेट होगा। और इसको कैसे करना है, सेव एज़ नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे, मतलब इसको कैसे आप अगले मंथ को भी मंथ्स भी आपने ऐड करने, वो कैसे करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरा मरहला है, ये वर्ड की एक फ़ाइल है, चलान फॉर्म है, ठीक है। इस चलान फॉर्म को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें एक तरीकाकार बताया हुआ है कि कैसे जो है वो चलान आप निकलवा सकते हैं। उसका प्रिंट आपने देना है, मेकर ने या वो जो कोऑर्डिनेट है वो प्रिंट निकाल सकते हैं। कमांड कोशिश करें कि आप जितनी ऐसी इतनी कमांड दें कि आपके प्रिंटर की जो कैपेसिटी है वो, यानी प्रिंटर का कोई मसला ना बने, वो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे जो है ना हमने इसको इस चलान को कैसे जनरेट, ये मैं आपके सामने दोबारा ओपन कर रहा हूँ। जी, तो ये एक वर्ड की फ़ाइल है, ये हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो अटैच करना है, ये एक पूरा डेटाबेस है, इसको इन्होंने मेल मर्ज के तौर पे यूज़ किया है। ये जो ऊपर वाला डाटा है ना, स्टूडेंट डाटा फॉर चलान, इसको आपने इसके साथ कैसे करना है, ये देखें। यस करेंगे आप, उसके बाद ये आपसे सोर्स पूछेगा कि वो आपकी फ़ाइल कहाँ पे है, जो आप वर्ड के साथ जो रसीद है यानी चलान है वो कैसे जनरेट हो रहा है। ये देखें, मैं इसको वो सोर्स फाइल में जाते हैं जहाँ पे मैंने इसको रखा होगा, वहीं से मैं इसको अटैच की। ये मेरा